बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बस कुछ महीने बाकी है और अगर तुमने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो या फिर बस स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सिस्टम पार देंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने लास्ट के बस 2 महीने अच्छे से पढ़ के बोर्ड्स में 93+% लाया था तो उससे मेरा क्या फायदा। और कैसे तुम भी इस वीडियो में बताए कि फ्रेमवर्क को फॉलो करके आसानी से 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेडिकल वाले भैया, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JSR। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कम से कम पढ़ के भी 90% प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता हो तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो पता है ना, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। नंबर 1, PYQ। एग्ज़ाम चाहे बोर्ड का हो या फिर नीट का, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने एनिमी के बारे में जानना। जैसे पुराने ज़माने में राजा से युद्ध करने जाते थे तो उससे पहले वो अपने दुश्मन के बारे में सभी जानकारियाँ निकालते थे कि दुश्मन वार कैसे करता है, कितने घोड़े हैं, कितने सैनिक हैं। वैसे ही तुम्हें एग्ज़ाम पैटर्न को जानना है कि किन चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, किन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और किन से बस MCQ। लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर को पहले करना है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है। लॉन्ग प्रिपेयर हो जाए उसके बाद वैसे चैप्टर पे फोकस करो जिस पे हर साल शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं और आखिर में वैसे चैप्टर्स को जिससे सिर्फ MCQ बनते हैं। ये सब जानकारियाँ तुम्हें लास्ट 5 साल की PYQ देखने से मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिलती है फॉर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे समय पे मिलता था अरिहंत का, जिसमें 20 से 25 मॉक टेस्ट होती है बोर्ड के पैटर्न में। मैं सजेस्ट करूँगा वैसे एक बुक ले लो और लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। देखो, क्वेश्चन तो सेम बुक से आएगी। जो पिछले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस साल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्राई करना कि अच्छे से करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बीच में से ही कोई क्वेश्चन आएगा। नंबर 2, पेपर प्रेजेंटेशन। तुम्हें से बहुत कोई को लगता है कि मेरा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा राइटिंग ख़राब है। तो मेरे भाई, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब हैंड राइटिंग नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड था जिसकी हैंड राइटिंग बेहद ही गंदा था, पर फिर भी उसका मार्क्स ज़्यादा आता था क्योंकि वो साफ़ सुथरा लिखता था, सेंटेंस और वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखता था और आंसर को पॉइंट वाइज करता। तो भले ही तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा ना हो, पर तुम ट्राई करना पॉइंट वाइज आंसर करने का और नीट एंड क्लीन लिखने का। नंबर 3, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। तुम खुद पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक बार एक किसी टॉपिक को बिना समझे याद करना, फिर उस टॉपिक को अच्छे से समझ के फिर याद करके देखना, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा। अगर तुम किसी भी टॉपिक को समझ के याद करते हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना ही घुमा ले, तुम आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो अपने वर्ड में। ट्राई करना सभी टॉपिक्स को पहले समझो फिर उसको याद करना। नंबर 4, फास्ट आंसरिंग। एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को आंसर आते हुए भी नहीं लिख पाता है। पता है क्यों? क्योंकि धीरे लिखने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो उसका मैं 2 सॉल्यूशन दूंगा। पहला कि आखिरी के महीने में राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। दूसरा कि जिस पेन से भी लिखते हो तुम उसका कैप निकाल दो और लिखना शुरू करो। तो इससे क्या होगा? देखो, कैप का कुछ अपना वेट होता है जितना भी हो ग्राम में, और तुम्हारे हाथ के लिखने के एक्सेस से कुछ डिस्टेंस पे होता है। जब तुम कैप के साथ लिखते हो तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से तुम्हारे लिखने की स्पीड कम हो जाती है। नंबर 5, टीचर से बना के रखो। ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, बट तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे इंटरनल का मार्क्स भी ज़रूरी है तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स के हाथों में होता है। तो ट्राई करना कि लास्ट के 4 से 6 महीने टीचर से बना के रखो, या एटलीस्ट बहस मत करो और ज़्यादा लोड मत लो। इट्स वेरी इजी टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स। बस लास्ट के कुछ महीने अच्छे से पढ़ो, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके, और हाँ, प्रॉपर 8 घंटे की नींद और हेल्दी खाने को इग्नोर मत करना। ऑल द बेस्ट।